माही की गूंज न्यूज में आपका स्वागत है। बामनिया में मेला ग्राउंड स्थित सर्वे नंबर 110/1 की शासकीय सर्वे नंबर की भूमि पर अतिक्रमण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां पिछले दिनों प्रशासन ने अतिक्रमणकर्ता को अतिक्रमण हटाने के लिए 3 दिन का समय दिया था, वहीं अतिक्रमणकर्ता ने अपना अतिक्रमण हटाने की बजाय उक्त अतिक्रमण पर और निर्माण कार्य शुरू करते हुए छत भरने का कार्य शुरू कर दिया। शनिवार को जब इसकी भनक प्रशासन को लगी तो प्रशासन ताबड़तोड़ पुलिस बल के साथ में फिर से मौके पर पहुंचा और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और ठेकेदार को हड़काते हुए वहां पर छत भरने के लिए लगाई गई मशीन को तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल के आदेश पर जब्त कर चौकी बामनिया पर खड़ा करवाया गया। अतिक्रमण रोकने की कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकर्ता मौके पर नहीं आया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बामनिया के बेला ग्राउंड स्थित सर्वे नंबर 110 की भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं ने अतिक्रमण कर शासकीय भूमि पर कब्जा जमा लिया था। शिकायत के बाद प्रशासन ने इस मामले में जांच करते हुए अतिक्रमण पाया और अतिक्रमणकर्ताओं को लगातार वहां से हटाने की मुहिम चलाई जा रही है। कुछ एक अतिक्रमणकर्ताओं को मौके से हटा दिया गया, लेकिन जो पक्का निर्माण कर चुके अतिक्रमणकर्ता द्वारा अतिक्रमण हटाने के लिए समय मांगा गया था, लेकिन नेताजी ने समय में अतिक्रमण हटाने की बजाय और अतिक्रमण को बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, नेताजी भारतीय जनता पार्टी का नेता होने का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की नई नई जीती विधायक निर्मला भूरिया से लेकर कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध होने की बात कर अधिकारियों पर अतिक्रमण नहीं हटाने का दबाव बनाते हुए देखे गए। साथ ही अतिक्रमणकर्ता ने अपने अतिक्रमण किए हुए मकान पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाकर ये बताने की भी कोशिश की कि ये जो अतिक्रमण है ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सानिध्य में और उनकी सुरक्षा में चल रहा है। चूंकि प्रशासन इस मामले की पहले ही जांच कर चुका है और अतिक्रमणकर्ताओं के पास में उक्त भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं होने की स्थिति में अतिक्रमण तोड़ने के आदेश भी जारी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, अतिक्रमणकर्ता द्वारा खबर लगाए जाने के बाद मीडिया को भी धमकाने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच तक को भी धमकाने का प्रयास किया गया। मामले में बिजली विभाग की भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। जहाँ पर अतिक्रमण किया गया है वहाँ पर 33 केवी की हाई टेंशन लाइन जा रही है, लेकिन बिजली विभाग ने अपनी ओर से केवल अतिक्रमणकर्ता को नोटिस जारी करके इतिश्री कर ली। शनिवार को जब छत भरने का कार्य चल रहा था तो अतिक्रमणकर्ता ने 33 केवी जैसी खतरनाक लाइन को एक बांस के जरिए ऊंची उठाकर अतिक्रमणकर्ता के मकान में छत भरने का काम ठेकेदार द्वारा चालू कर दिया गया। मौके पर जब तहसीलदार निगवाल पहुंचे तो 33 केवी की लाइन को जिस तरीके से बांस के जरिए ऊंचा कर काम किया जा रहा था, उसके बाद मौके पर प्रशासन को जो कर्मचारी और पुलिस बल था उसे काफ़ी फटकार लगाई और किसी भी बड़ी दुर्घटना की आशंका व्यक्त करते हुए तुरंत काम रोककर मशीन जब्त कर ली। इस मामले में तहसीलदार निगवाल ने कहा है कि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा और ये जो अतिक्रमण करता है इसके द्वारा 3 दिन में अतिक्रमण हटाने की बात कही गई थी, जिसके बाद भी कार्य शुरू किया गया है, जिसको लेकर जो मशीन थी वो जब्त की गई है और ठेकेदार और अतिक्रमणकर्ता पर शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया जाएगा। साथ ही तुरंत इस अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को किया जाएगा। तहसीलदार निगवाल ने बिजली विभाग को भी चेतावनी देते हुए इस मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए और कहा है कि इस प्रकार की लापरवाही से किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती थी और ऐसी स्थिति में बिजली विभाग को भी इस संबंध में नोटिस दिया जाए। सुनिए माही की गूंज से चर्चा करते हुए क्या कहा तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल। सर, ये बामनिया मेला ग्राउंड में अतिक्रमण जो आपको हटाना था, 3 दिन का समय लिया था, वो तो आगे और निर्माण कार्य उनके द्वारा शुरू कर दिया गया। देखिए, ग्राम बामनिया में शासकीय सर्वे नंबर 110/1 जो शासन की मत की ज़मीन है, जिस पे अतिक्रमण की हमने पूरी कार्रवाई, बेदखली कार्रवाई भी हो चुकी है और उसमें मोती के द्वारा अतिक्रमण उसमें किया जा रहा था। उसमें अतिक्रमण हमने पीछे पूरा तोड़ दिया, बाकी शेष बचा वापस उनने ठेकेदार के माध्यम से कार्य प्रारंभ कर दिया था। हमने
कल जाकर के उनकी मिक्सिंग मशीन, जो मटेरियल मिक्सिंग करने वाली मशीन को जब्त करके पुलिस थाना बामनिया में रखी गई है। और उसको बाकी हमको अभी क्या है कि भारत संकल्प यात्रा में लगे हुए हैं, और जैसे ही हमको टाइम मिलेगा तो हम उसको विधिवत रूप से तोड़ेंगे। सर, इनके विरुद्ध कोई शासकीय कार्य में बाधा या शासकीय कार्य में बाधा की कार्रवाई मैं कर रहा हूँ, उसका प्रतिवेदन मेरी तरफ से बनाना, पंचनामा वगैरह पूरी कार्रवाई हो चुकी है। 353 की कार्रवाई होगी और उसको विधिवत रूप से शासकीय कार्य में बाधा जैसा लगा करके उनकी जेल की कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजेंगे मैं एसडीएम साहब के माध्यम से। सर, 3 दिन का समय लिया था उनने, स्वयं ने अतिक्रमण हटाने का उल्टा उसने स्वयं ने हटाने के लिए सब बिल्कुल शपथ पत्र दिया था, और उसके द्वारा वर्ड्स भी दी गई थी। मोबाइल पे हमने वीडियो शूटिंग करी, उसने खुद ने हटाने के लिए बोला था, पर आज दिनांक तक नहीं हटाने पर और बेदखली आदेश की अवहेलना की गई। इसी वजह से 353 कायम होगी और विधि रूप से हम जेल की कार्रवाई के लिए उनको भेजेंगे, और मैं प्रस्ताव उसी का बना के भेजूंगा। राजनीतिक प्रभाव बताने के प्रयास किया जा रहा है। अतिक्रमणकर्ता द्वारा बीजेपी का झंडा अतिक्रमण किए हुए भवन पर लगाया गया। साथ ही हाई टेंशन जैसी लाइन ऊपर से निकल रही, जिससे जनहानि भी हो सकती थी, और बिजली विभाग द्वारा भी कोई कार्रवाई की नहीं जा रही। बहुत बड़ी वहाँ पर मौके पर हमने जाकर के देखा तो हाई टेंशन की बड़ी 33 kV लाइन है, और जिसमें बांस लगा करके मजदूरों से काम करवा रहा था। उस दिन बहुत बड़ी घटना होने की संभावना थी। विद्युत विभाग द्वारा भी उस पर कोई देखा नहीं गया था, और मैं जैसे ही पहुँचा तो बांस को निकला करके उनको हटाया गया, और जो सारी उनके काम रुकवाया गया, मजदूरों को वो बहुत बड़ी घटना होने की संभावना थी। विद्युत विभाग को भी सर लिख के कुछ दिया जाएगा कार्रवाई हेतु? बिल्कुल विद्युत विभाग पे भी कार्रवाई करना चाहिए। उन पर इस प्रकार की स्थिति में किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, और उनको उचित कार्रवाई होना जरूरी है। और उसमें हमारे को किसी वो शासन की जमीन है, और नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। किसी प्रकार से हमको किसी पर जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई दबाव नहीं बनाया गया, पर हम नियमानुसार कार्रवाई विधिवत करेंगे। बामनिया में लगातार शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए राजस्व विभाग लगातार कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन अतिक्रमणकर्ताओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन को चाहिए कि तुरंत इस सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाकर उक्त भूमि को शासन के कब्जे में लेकर वहां पर तार फेंसिंग कर देना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को वहां से रोका जा सके। मौके पर अभी भी कुछ और अतिक्रमण जो कि कच्चे रूप में किए हुए हैं, वो भी वहां पर बने हुए हैं। तहसीलदार हुकुम सिंह निगवाल ने कहा है कि सभी अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, और तुरंत ही ये हटाने की कार्रवाई अब इनके ऊपर की जाएगी। अतिक्रमणकर्ताओं के पीछे कुछ ऐसे लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, जो शासकीय भूमि पर पैसा लेकर अतिक्रमणकर्ताओं को भूमि बताकर उनसे अतिक्रमण करवा रहे हैं, और मकान बनने तक की पूरी जवाबदारी तक ले रहे हैं। राजस्व विभाग को ऐसे जो लोग हैं उनकी तलाश करनी चाहिए, उनकी जानकारी जुटाकर उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जो कि बिना किसी दस्तावेज के शासकीय भूमि को अन्य लोगों को बेचकर न केवल अपना भला कर रहे हैं, बल्कि अतिक्रमण करवाकर अतिक्रमणकर्ताओं का भी बड़ा नुकसान करने में पीछे नहीं रह रहे हैं। माही की गूंज के लिए पेटलावत से राकेश गहलोत की रिपोर्ट।